हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सबके मध्य वृंदावन धाम से श्री हरिकिशन दास जी महाराज पधारे हैं। मैं चाहूंगी कि पुष्प वर्षा करके विद्यार्थी जो हैं वो स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों को। वृंदावन से पधारे स्वामी श्री हरिकिशन दास जी महाराज स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज के शिष्य हैं। आपको उनके सानिध्य में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामसुख दास जी महाराज के गद्दे नशीं श्री हरिकिशन दास जी महाराज हम सबके मध्य में। हम सभी जानते हैं कि संतों का आगमन व आशीर्वाद हम सभी को मानसिक शक्ति, ऊर्जा एवं बल प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी जो है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। साथ ही आज हम सबके मध्य हैं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के महासचिव श्री पवन कुमार जी भवानीवाला। हम सभी परिचित हैं आपसे सर। श्री पवन कुमार जी भवानीवाला का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि इनकी रहती है और नए नए इनोवेशंस ये करते रहते हैं हमेशा। साथ ही हम सबके मध्य हैं श्री नंद किशोर जी अग्रवाल, जिनार फैक्ट्री से श्री बीके शारदा जी, वार कप फैक्ट्री से श्रीमती पूनम महेश्वरी मैम, श्रीमती संगीता देवपुरा जी, श्री ललित जी एवं साथ ही कुछ और नाम जिनसे मैं शायद अभी परिचित नहीं हूँ। सभी का विद्यालय में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे विद्यार्थी हैं जो हम सबके मध्य यहाँ हैं आज। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करता हमारी प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ उपस्थित है। मेरा अनुरोध है हमारे स्टाफ मेंबर से कि आप लोग भी प्लीज सीट्स ले लीजिए। वाजिब होने श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री हरिकिशन जी महाराज, उनके साथ आए हमारे सभी साथीगण श्री बीके शारदा जी, भाई नंद किशोर जी, परसोत्तम जी, हमारी प्रिंसिपल साहिबा पूनम जी और सभी स्टाफ के मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आज वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूति हमारे संस्थान में पहुंची है जिनका परिचय के कोई मोहताज नहीं है। अगर मैं परिचय जब मैंने पढ़ा तो बहुत लंबा परिचय है। केवल मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों, ये महान विभूति केवल उपदेश ही नहीं देती, ये उन सब चीज़ों को आलिंगन करके चलते हैं जिसमें समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो। श्री रामसुख दास जी के सानिध्य आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत बड़े संत हुए हैं रामसुख दास जी महाराज, और उनका सानिध्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। उनके सानिध्य में जब कोई सीखता है और कार्य करता है तो वे स्वयं प्रभु के अवतार हो जाते हैं। आज जितने संत महात्मा हैं ये सब प्रभु के अवतार हैं। जैसे हम भगवान को कहते हैं, भगवान का नाम एक अवतार के रूप में आता है, और संत कितने भी हैं वे भी समाज कल्याण के लिए आते हैं। तो आज स्कूल में पधारे, मैं बहुत इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, बहुत समय नहीं लूँगा आपके बीच में, महाराज जी के बीच में, क्योंकि आप इनके उपदेश सुनने के लिए आए हैं। मैं बच्चों से एक बात कहूँगा कि बहुत ध्यान से सुनना। मुझे कल कुछ समय के लिए
इनके प्रवचन सुनने का मौका मिला बच्चों। एक एक बात बहुत गहराई की इन्होंने बताई और वो मेरे कल दिल में बैठ गई। जब संत कोई बोलता है तो केवल और केवल समाज कल्याण की बात बोलता है, बच्चों के कल्याण की बात बोलता है। मैं बहुत समय लेते हुए इनका हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ आपको यहाँ पधारने पर। और मुझे आशा है सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक आपके विचारों को सुनेंगे, जिससे इनका कल्याण हो। यही मेरी सोच है, यही मेरी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी का स्कूल में पधारने पर मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में, संस्कार भूमि में, संस्कार वाटिका में बैठे हुए समस्त आचार्य, प्राध्यापक, प्राध्यापिका, समस्त गुरुजन महानुभावों को यथा योग्य अभिनंदन एवं इस संस्कार वाटिका में खिले हुए एक एक पुष्प सेवा समर्पण और प्रभु के चरणों में उपस्थित होने के लिए हृदय की पवित्र भावना और सुनिश्चित सब बच्चों से मेरा निवेदन है, थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मन से अपनी माँ और अपने पिता के चरणों में पहले मन से प्रणाम करेंगे। दूसरा प्रणाम, जिनसे हमको ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली, जानकारियां मिली, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। तीसरा प्रणाम, जिन्होंने हमको इस संसार में कुछ करने के लिए भेजा है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान, उनके चरणों में प्रणाम। वो हमको इस प्रकार योग्य बनाए, ऐसी शक्ति प्रदान करे जो कि हम अपने लिए, समाज के लिए और प्रभु के लिए उपयोगी बन सके। अब सब आंख खोलिए, प्रणाम करके आंख खोल के अब मेरे तरफ देखिए। क्या बोलेगा, कैसा है, हमको भी ऐसे लगता है, क्योंकि ना मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते हैं। कोई बात नहीं, आधा घंटे के बाद में आप अपने आप परिचय आपको मिलेगा।
नियम होता है, कुछ ज्ञान, शिक्षा, संस्कार देने के बाद में प्रश्न किया जाता है। परंतु मैं पहले आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप विद्यालय क्यों आते हैं? विद्यालय आने का अभिप्राय क्या है? क्यों पढ़ते हो? साइलेंट कर दो। आने का क्या अभिप्राय है? कोई हाथ उठाओ और देखो। शिक्षा प्राप्त करने। एनीबॉडी और कोई? एक छोटा सा प्रश्न किया, आप क्यों विद्यालय आते? बताइए बेटा। चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा मैं बच्चों से मिल रहा हूं। देखो उत्तर सब पता है ना? नहीं, उत्तर सबको जानकारी में है हम क्यों आते हैं, परंतु बोलने के लिए साहस नहीं होता है। सही ना? नहीं आया ना? हाँ तो बोल सकते ना, ना तो बोल सकते। आया ना? बच्चों को यदि संकोच करना जरूरी है तो फिर निसंकोच निर्भय कौन होगा? शूरवीर कौन होगा? विद्यार्थी एक योद्धा होता है, एक शूरवीर होता है, कायर नहीं होता, डरपोक नहीं होता। विद्यार्थी शूरवीर होता है, योद्धा होता है। जैसे शूरवीर युद्ध क्षेत्र में जाता है, चाहे मर के आता है नहीं तो मार के आता है। सही ना? नहीं, जो मरता है वो वीर गति को प्राप्त करता है, जो मारता है वो विजय श्री के टीका लेकर उनको आरती की जाती है। दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए एक विद्यार्थी जब अपने विद्याध्ययन के लिए चलता है वो शूरवीर होकर चलता है, योद्धा। हमको विद्या अध्ययन करना है। सही ना? नहीं, कोई विद्यार्थी झुक के नहीं बैठा, बिल्कुल कमर सीधी। बैठने की एक तरीका है, बैठना कैसे, उठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे। करके जो कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी हो तो कभी कायर मत बनना, कभी डरना नहीं है, अपने पढ़ाई को तत्परता से करने में सावधान। क्या बोला? करने में, फिर बोलो करने में, होने में प्रसन्न, होने में, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। प्रत्येक कार्य को सावधानी से करोगे, पढ़ाई करोगे सावधानी से, सुनोगे सावधानी से, चलोगे सावधानी से, देखोगे सावधानी से। प्रत्येक कार्य को जो सावधानी से करता है उनको सफलता मिलती है। फिर होना आ रहे जो प्रश्न, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका नाम कौन बता सकता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही बोला? उनके बचपन की बात बता रहा हूं। एक बार वो बीमार, आने वाले एग्जाम, माँ ने कहा बेटा मत जा, इतने बीमारी में कैसे जाएगा? परंतु उन्होंने कहा माँ ये एनुअल एग्जाम है। अब माँ को क्या पता चलता एनुअल एग्जाम क्या है, सारी चीज। अरे बेटा वो तो पढ़ाई होती रहती है, तेरा शरीर रहेगा, बाद में देखा जाएगा। माँ ने छोड़ा है। आधा घंटे ओवर हो चुका था। माँ मुझे तो जाना है एनुअल एग्जाम, मुझे एग्जाम देना नहीं, मेरे सब कुछ कैरियर खराब हो जाए। आए, आकर के एग्जाम दिए, बैठे। पहले क्वेश्चंस में आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड।
आता है नहीं अपना fill in the blanks with the correct word, कुछ correct word रख के इसको पूरा करना। और क्वेश्चन से आते इतने 5 क्वेश्चन से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आते ना नहीं इससे क्वेश्चन पेपर में आते ना 5 क्वेश्चन से या 3 क्वेश्चन से कोई 2 के कोई 1 के उत्तर दीजिए, आते ना। ऐसे थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति महोदय, जिन्होंने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिख करके टीचर के लिए लिखते थे, सर आप इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर को आप देख सकते हैं, फुटनोट में लिखते हैं। इनवी विशेष द्रष्टव्य कहते थे, आप इन 5 में से कोई भी आपको जो अच्छे लगे इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक उत्तर। एक बार की घटना घटी हुई जीवन में, जब रिजल्ट निकल रहा है उस समय में जो स्टेनो चलाने वाले, टाइप करने वाले ऐसे होते हैं, क्लर्क जो होते हैं, उन्होंने नाम नोट करना भूल गए, उनका नाम पहला नंबर में आना भूल गए। वो बैठे हैं, रिजल्ट सर बैठे हुए से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पहले से फर्स्ट का नाम आता था, फिर सेकंड का नाम, फिर थर्ड का नाम, इससे पहले। आजकल तो नीचे से ऊपर तक आते हैं, ये सिस्टम हो गया। पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप देखे होंगे इसे। तो उस समय में फर्स्ट नंबर आया, फिर मेरा नाम नहीं आया, सेकंड नंबर आया, मेरा नाम आया। वो बच्चे खड़े हो गए, देखो सूरवीरता केस, सत्यनिष्ठ केस मैं बताना चाहता हूँ इसलिए बताया। खड़े हो गए, सर मेरा नाम नहीं आया, क्या बैठ जा। वो शायद ठीक से लिखा नहीं होगा, तो ठीक से लिखा नहीं होगा, परीक्षा दिया नहीं होगा, दिया हो तो ठीक से तेरे नंबर होते तो आ जाता। पर तो ऐसे उनका कॉन्फिडेंस मन में आया, लिखा हूं और मैंने कुछ गलती किया नहीं तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। खड़े हो गए, क्या बैठ जा। 3 बार खड़े हुए, सर ने उनको बैठा था, 10 तक नाम गिनती किए थे, 3 बार खड़े हो बैठा। बैठने के बाद सर मेरा नाम नहीं आया, यदि 2 बार बोलेगा तो 50 पैसे की फाइन लगेगा, उसमें 50 पैसे और 50 पैसे की फाइन। तो फेल हुआ होगा तो फिर नंबर कम आए होंगे। जब ऐसे बात सुना, देखो कॉन्फिडेंस कैसे कि सर ऐसे हो नहीं सकता। उनकी आवाज को देखकर जो सर थे, उनकी दिल तक बात पहुंची कि बच्चा जरूर कुछ 5-4 बार बैठाने के बाद भी खड़ा हो रहा है और इनकी आवाज मेरे दिल तक पहुंच रही है, इससे हो नहीं सकता। फिर क्लर्क को बुलाए, देखे सारे तो क्लर्क ने गलती किया था, उनका नाम 1 नंबर, फिर उनको 1 नंबर में नाम को नोट किया। जो क्लास का प्रथम बालक है, आज देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति वो बने, देश का प्रथम राष्ट्रपति। उनके अंदर एक है पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास। आज बताया था आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मनिर्भरता। क्या बताया? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है वो कभी कुछ भी कार्य कर नहीं सकता। आत्मविश्वास, हाँ आई कैन डू इट, मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, ये बड़ा कठिन काम है, ये असंभव काम है। ये विद्यार्थी के जीवन के डिक्शनरी से इस शब्द को सदा के लिए डिलीट कर लेना। विद्यार्थी के जीवन के डिक्शनरी से इस शब्द को सदा के लिए डिलीट करना। मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे से नहीं होगा। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुने? नेपोलियन बोनापार्ट की एक बायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी बात मिली कि उनको मैं जीवन में देखा, जिन्होंने अपने साथियों को कहा क्या इस पहाड़ को हम लांग के वहां जाके लड़ाई कर सकते, लड़ सकते। उनके जो मंत्री था वो कह दिया नेवर शब्द यूज किया था, नेवर। जैसे नेवर शब्द, नथिंग नेवर शब्द यूज किए और तुरंत उन्होंने तलवार उठाई, गर्दन काट दिया। नथिंग नेवर कहते हैं तुरंत काट दे कि इस शब्द में कोई सुन नहीं सकता मेरे जीवन में। नथिंग नेवर शब्द एक कायरों का शब्द है।
साधक स्वर्गीय और विद्यार्थी ये उनके शब्द नहीं है। फिर एक छोटे से सिपाही, सेनापति सिपाही, उनको पूछे क्या कर सकते हैं? तो मरता क्या नहीं करता, डर के मारे कह रहे बिल्कुल कांपते कांपते कह रहे हाँ यस सर यस सर यस सर ऑफ कोर्स अवश्य। चलो फिर बाद में उन्होंने विजय प्राप्त की। उन्होंने लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे? जब आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो और आत्मनिर्भरता हो। हम दूसरे के ऊपर निर्भर करते। एक राजा था, वो उनको कोई भी सूट पहनने के लिए खुद नहीं पहनता था, एक दूसरे नौकर पहनाता था। एक बार पड़ोसी राजा ने अटैक किया, वे महान योद्धा, लेकिन उनको सूट पहनना आता नहीं। समझ रहे ना बच्चे? सूट पहनना खुद को आता नहीं, इसलिए ढूंढ रहा नौकर कहां गया आएगा तो मुझे सूट पहनेगा, और इतने में आया अटैक का मार दिया। इसलिए विद्यार्थी को अपने जीवन में हर कार्य करना आना चाहिए, आत्मनिर्भर, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना। कपड़े खुद साफ करो, भोजन के प्लेट खुद धो, घर के झाड़ू खुद दो, भोजन बनाना खुद सीखो। हमारे महाराज जी, स्वामी जी महाराज कहते थे घास काटने से लेकर घोड़े चढ़ने तक सारे विद्याओं की जानकारी होनी चाहिए। और महाराज जी ने हमको ऑलराउंडर्स बनाने की प्रेरणा किया। चलो आपके साथ पढ़ाई में किसी भी विद्या में आप लगा दो, एक हर चीज जानकारी होनी चाहिए। महाराज जी की बात बता रहा हूं आपको, ये लड़कियों को बीड़ी गूंथना नहीं आता। महाराज जी ने बीड़ी गूंथी बताते पानी कैसे निकला जाएगा, चोटी, पगड़ी बांधने की तरीका, हर चीज की तरीका। मतलब हमको ऑलराउंडर्स बनना है, हमको सारी विद्या की जानकारी होनी चाहिए, तब हम कुछ कर सकते। ठीक है ना? हम विद्यार्थी हैं, हम कायर नहीं है। चलिए एक जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमको थोड़ी सी बात मैंने बताया। अभी अब गीता जी के बारे में कौन जानता है? गीता जी का नाम कौन सुना है आपने? गीता जी खड़े हो, खड़े। गीता जी देखी आपने? भगवत गीता देखा? कहाँ देखा? कौन पढ़ता है? कौन? मामा तू कब पढ़ा है? गीता जी कौन किसको कहा है? कब कहा है? मामा क्या कहा है? और कौन गीता जी के बारे में जानता है? कुछ देखा किसने? गीता जी देखा? हम सनातन संस्कृति बच्चे बेटा तैयारी करते हैं, इनमें भी करवाते हैं, बताइए। गीता जी की श्लोक कुछ याद है किसको? करवाते हैं। अगर स्कूल में कराते हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं? हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मां किंकुरु समवेता युत्सव मामका पांडवास्यैव किं कुर्वतः सन्ति। चलो अभी हम गीता जी की एक श्लोक का बताए, 5 श्लोक इस पढ़ाते हैं, लेकिन आप एक श्लोक बता रहे, ठीक है ना? अब एक श्लोक याद कर लेना है, बहुत अच्छी। गीता क्या है बच्चे? गीता क्या है और गीता क्यों जीवन में जरूरी है? गीता, जिस कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था सत्संग में, कोई भी चीज खरीदी करते हैं उसके साथ में एक बुकलेट आता है, सही नहीं? घड़ी खरीदी करो तो भी बुकलेट, पंखे खरीदी करो भी बुकलेट, ग्राइंडर खरीदी करो एक बुकलेट आती है नहीं आती? हाँ या ना? ये बुकलेट में क्या लिख रहे हैं? वो मशीन को चलाने की तरीका, यूज करने की तरीका। इस प्रकार ठाकुर जी ने जो ये मशीन दिया है ना, इस शरीर को, इसको यूज करने की तरीका गीता जी में लिखी गई। ये बुकलेट
कि जीवन को कैसे हम यूज करेंगे इस तरीका को बताया गया है। ठीक है ना? चलो समय कम है, आपको मैं 2-3 सूत्र बताऊंगा जो सूत्र आपके जीवन में काम आएगा। इसके लिए बच्चों के लिए तो हम कैंप लेते हैं, जैसे समर में, विंटर में 7 दिन का पूरे कोर्स होता है, और यूथ का भी चलता है, तो पूरे तो 3 बात ऐसे दूंगा तो जीवन में आपके काम आएगा। ठीक है ना? ये हमारे रिसर्च है, हमारे तो बच्चों और यूथ के लिए हमारे समय इनके लिए ही है। चलिए तो हाथ जोड़ो सब, डरिए मत। अभी फ्रेंड की बात करते हैं, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, आप कोई संत आए हैं, जैसे मेरे सब दोस्त हैं, बिल्कुल। आप पूछो मेरे साथ जो है, मेरे ये सारे दोस्त हैं जिनकी यूथ है, और ऐसे चिपक के रहते, ऐसे साथ में, बिल्कुल साथ में खाना है हमको, साथ में बैठना है, साथ में बात करनी है, बिल्कुल डरिए मत, तब हम कुछ बात कर सकते। ठीक है ना? हाथ जोड़िए, मैं आगे बोलूंगा, पीछे बोलूंगा। अच्छा, बात सुनना अच्छा लगता है ना आपको? कोई सॉन्ग फॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है? या डिबेट कंपटीशन करेंगे तो अच्छा लगेगा? कुछ तो रुचि तो जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग है ना मेरी, संग अच्छा लगेगा? संग हैं? सब करा देंगे। हाथ जोड़ो, सीधे सीधे बैठो, बिल्कुल झुकना नहीं दोबारा। वसुदेव सुतं देवं, सब लोग वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतम, सुतम शब्द का अर्थ होता है पुत्र, सन, यशोवयन। वसुदेव जी के जो पुत्र हैं, वसुदेव किसका नाम है? श्री कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम। और मां का नाम क्या है? देवकी। और मामा का नाम क्या है? मामा के नाम सबको पता है, ठीक है ना? कंस, ठीक है ना? तो वसुदेव और वासुदेव में क्या अंतर है? वसुदेव ठीक है ना, वासुदेव ठीक है? वासुदेव किसका नाम है? देखो थोड़ी सी गलती है, वसुदेव और वासुदेव। वासुदेव है कृष्ण भगवान का नाम, जो वसुदेव जी के पुत्र है उनका नाम है वासुदेव, और जो वासुदेव के पिताजी है उनका नाम है वसुदेव। ठीक है ना? कोई पूछेगा ध्यान रखना। वसुदेव और देवकी को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, वसुदेव जी के पुत्र कंस और चाणूर, कंस चाणूर मर्दनम, कंस चाणूर को जो मारने वाले हैं, मर्दनम कहते हैं ना, मारने वाले। देवकी परमानंदम, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे कृष्ण भगवान हैं जो जगत के गुरु है, उनको हम प्रणाम करते हैं। इसके में ठीक है ना? जोधपुर में और भारत के कई जगह पे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे गीताजी का मस्त है, और गीताजी पर अभी क्लासेस बहुत चल रही है, बहुत जगह। अभी तो लगभग 4000-5000 बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो इसमें संस्कार मिलता है, आपको भी इस संस्कार को लेना आवश्यक है। चलिए अभी मूल 2-3 टिप्स बता रहा हूं। तो संतों ने बात बताई थी, तो अच्छी बात बताओ, इतने संत महात्मा आए हैं तो
खड़े होकर बताओ। जो पहले संत महात्मा आए हैं, जो हमको ज्ञान शिक्षा दे गए, कोई अच्छी बात है तो बताओ जो याद है आपको। अनुवृत्ति बतानी थी। कौन बताए? बताइए, सीखते हैं ना? बताइए बेटा। माता पिता का आदर। आदर कौन करेगा? और हम बताइए। करेंगे। हम करेंगे। करते हो कैसे? हैं? उनकी बात मानते हैं। और क्या करते हो? पैर छूते हैं। कैसे पैर छूते हैं? सुलूटते हैं। पैर छूते बता दो कैसे पैर छूते हैं? देखा तुम? इधर आपने कैसे छुआ? देखो बच्चे, ये क्या है? ये रिमोट कंट्रोलिंग प्रणाम। इस प्रणाम का नाम क्या है? कोई बच्चे अगर पांव छूने के लिए आएगा, वो पांव छूने प्रणाम करने के लिए आएगा, टांग खींचने के लिए आ रहा है। हम तो दूर बच जाते हैं। आज से कोई भी ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। आपने कहा ना, अनेक संत महात्मा आते हैं। संत महात्मा सही तरीके से करके दिखाइए बेटा। कौन करेंगे? कौन करेगा? आइए। हाँ भाई, ये और कौन सही तरीका से करके बताएगा? आजा बैठो बैठो। हाँ, कोई भी एक बार ट्रायल। और कौन सही तरीका से करके बताएगा? दंडवत प्रणाम। देखो क्या है, पहले इसने ऐसे किया, पहले दूसरे ने ऐसे किया, तीसरे ने एक सही तरीका से घुटना टेक कर लेंगे, चौथा दंडवत प्रणाम। यही ना, आपने रोज माता पिता को किस प्रकार प्रणाम करते हो वो बताओ। ये तो प्रदर्शन है, एक दिखाना होता है, एक ग्रहण करना होता है। जो आप अपने रोज माता पिता को जिस प्रकार करते हो वैसे बताओ। गुड मॉर्निंग करते हैं? हैं। गुड मॉर्निंग। देखो अभी आज भी बताया था कि प्रणाम में इतनी शक्ति है। मैं मोबाइल को लेके यहाँ पर चार्ज में लगा दो, चार्ज हो जाएगा? चार्ज होगा? मोबाइल को लूंगा और एडेप्टर लेके यहीं पर दीवार में लगाऊंगा, चार्ज हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वहां पर इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, जहां पर करंट है वो बोर्ड नहीं है। अगर बोर्ड हो लेकिन मैं वहां लगाऊंगा, लेकिन मोबाइल नहीं लगाऊंगा, होगा? अगर मोबाइल लगाऊंगा लेकिन स्विच ऑफ रहेगा, होगा? स्विच ऑन है, मोबाइल लगाया हो, एडेप्टर है, सब कुछ है, लेकिन तार थोड़ी सी ढीली है, फिर होगा? सारी चीज को विधिवत करोगे तब मोबाइल चार्ज होता है। तो बड़ों का आशीर्वाद ऐसे कैसे मिल जाएगा? एक लॉजिक पता है, वैसे कैसे प्रणाम मिल जाएगा? प्रणाम करना सीख लो पहले। देखो प्रणाम करना क्या है? प्रणाम करना मतलब हमारे पास में हम उनको चरणों में झुक के सारे ज्ञान को लेते हैं। जैसे पहले हम बैठे, हमारे क्लास में अगर टीचर्स आते, हम खड़े होते ना, नहीं होते? होते आजकल खड़े होते ना, नहीं होते ना? खड़े क्यों होते? आपको रिस्पेक्ट देने को, ये कोई, लेकिन इसके साइंटिफिक रीजन कुछ पता है क्यों खड़े होते? ये रिस्पेक्ट देना तो ये स्पिरिचुअल रीजन है। साइंटिफिक रीजन है, जैसे कोई बड़ा आते हैं, बड़े मतलब जो ज्ञान वृद्ध है, इनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर संस्कार है, जो आते हैं तो उनकी मस्तिष्क, आप देखते हैं ना शंकर भगवान, कोई भी भगवान के चारों तरफ से ऐसी किरणें निकलती हैं, देखते हैं ना फोटो में? ऐसे बड़ों की जो मस्तिष्क के विचार है, हित के भावनाएं हैं, उनसे सारी ऐसे किरणें निकलती हैं।
जब वो प्रवेश करते हैं हम उसको रिसीव करते हैं, खड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी सारी शक्ति को हम रिसीव करते हैं। अगर वो आएंगे हम बैठे रहेंगे तो शक्ति हमारे ऐसे बर्स्ट रहेंगे। ये साइंटिफिकल रीजनिंग। देखो बच्चे, हमारे यहाँ पर हमको ये बाल नहीं मिलेंगे, ठीक है? देख लो एक बार टेस्ट है। यहाँ जहाँ पर बिंदी लगाते हो पर वहां पर बाल नहीं मिलेंगे। सेंटर पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर लगाते हो, यहाँ से यहाँ, जिसको कहते हैं आज्ञाचक्र, जहाँ पर बाल मिलेंगे। साइंटिफिकल रीजन बता रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअल तो पता है आप लोगों को। ये जो अपने अंगूठा है, जहाँ पर नेल पॉलिश लगाते हो, अंगूठा के सामने भाग में, वहां पर भी आपको बाल नहीं मिलेंगे। टॉप एंड बॉटम हम प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम क्यों चरण छूना है? अध्यात्म दृष्टिकोण से चरणों में विष्णु भगवान का निवास है, ठीक है ना? और यदि हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं, जैसे गौ माता है और बछड़ा है, बछड़ा को छोड़े बिना क्या गौ माता का दूध हम पी सकते हैं? तो गौ माता दूध हमको नहीं देती है, गौ माता दूध बछड़े को देती है। हम बछड़े को निकाल के अलग करके दूध ले लेते हैं, सही ना? नहीं, गौ माता रियली बछड़े को दूध देती है, पिलाती है, हम बछड़े को अलग करके उस समय दूध अपना ले लेते हैं। यदि गौ माता का दूध बछड़े को नहीं छोड़ेंगे तो दूध नहीं निकलेगा। और गौ माता के शरीर में दूध की कोई अलग से ऐसी कोई नाड़ी नहीं है जिससे दूध आता है। आप टेस्ट करना, हम तो एक बार बस ऐसे थोड़ा सा रिसर्च दिमाग है ना, हम जब तक खुद प्रूफ नहीं करते तब तक मानते नहीं। तब हम एक बार सिरिंज लेके वो गौ माता के थन में ऐसे लगाते हैं और दूध है तो दूध, एक बूंद भी खून आ गया, दूध नहीं आया। क्यों? दूध क्या है? जब गौ माता स्नेह देती है, प्यार देती बछड़े को, बच्चा, इसलिए वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बच्चा के नाम से वात्सल्य नाम आया। बच्चा माने बछड़ा, बछड़े को गौ माता जैसे प्यार करती है ऐसे कोई माँ प्यार नहीं करती। गौ माता देखोगे गोमूत्र गोबर लग जाने से चारा नहीं खाएगी, परंतु बछड़ा जन्म होते ही उनको चाट के, मलमूत्र से सने हुए बछड़ा को चाट के खड़ी कर देगी। इससे कोई माँ, जितनी भी माँ हैं ऐसे कोई प्यार नहीं करती जितने गौ माता अपने बछड़े को प्यार करती है, इसलिए वात्सल्य प्रेम नाम है। समझे हमारे? तो उस समय में जैसे बछड़ा अपने से थन में मुंह लगाता है तो हुंकार नाद से उनको माने प्रेम से तो खून उस समय में दूध में कन्वर्ट होता है। जो खून है उनके उस समय दूध में कन्वर्ट हो जाता है प्यार से। और एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक अभी एक माता जी थी, अपने सास के साथ लड़ाई कर रही थी। तो लड़ाई करते समय छोटे 6 महीने का उनका बच्चा है, सच्ची घटना। तो गुस्से के मारे में, तो गुस्सा में लड़ाई कर रही थी सास के साथ में। माँ सास ने कही तो बच्चे को संभाले, बच्चा रो रही, तुरंत उन्हें बच्चा रो रही थी, जाके उठाया और उनके अपनी छाती का दूध पिलाया। और जैसे पिलाया 10 मिनट के अंदर उनके पूरे शरीर पूरे ग्रीन मिला पड़ेगा। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने कहा किसने इनको जहर दे दिया। जहर किसने देगा 6 महीने के बच्चे को? और देखिए टेस्ट किया जाए, उनके लैब में माँ का दूध टेस्ट किया गया, उसने जहर दिया। आप देखो जहर कहां से आया? जहर वास्तव में गुस्सा जो करते हैं उसमें दूध भी जहर बन जाता है, और जब प्यार करते तो खून दूध में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ना? तो इसमें प्यार से जब हम प्रणाम करेंगे तो स्वाभाविक उनका हाथ अपने सिर पर, अपने पेट पर, ये असली बात। तो हमको प्रणाम कैसे करना है, एक प्रणाम की बात बताऊं। देखो ऐसे माँ हो पिता हो ऐसे जो इसे रुकना है, देख रहे हैं करके बता रहा हूं आपको। देखो जैसे आप खड़े हो जाओ, सामने हाथ ऐसे करो। आपका मेरा राइट हैंड आपका कौन सामने में लेफ्ट हुआ, और आपका राइट मेरा लेफ्ट हुआ, ऑपोजिट हो गया ना। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट में लेफ्ट को टच करना और राइट में राइट टच करना। ये प्रणाम के विधान है, तरीका। अगर गड़बड़ करोगे तो नहीं मिलेगा। आप साइकिल लेके जाते हो, साइकिल से अगर हवा निकल गई तो एक देखते हैं ना छोटे से पिन, बल्टू पिन कहते हैं जिसको,
एक छोटी सी रबड़ है ना, साइकिल में हवा देते समय देखते हैं ना, नहीं, अगर वो हट जाए तो साइकिल में हवा टिकेगी क्या? रुकेगी नहीं, रुकेगी ना। ये इतने छोटे से भी उसी जगह पे आवश्यक है, इसके बिना काम साइकिल नहीं चलेगी। इस प्रकार गड़बड़ी नहीं करना, ऐसे करो राइट को इसमें, ठीक है ना। अभी हमको झुकना है, ये जो ये स्थान को अंगूठा पे लगाना है, तो अपना अंगूठा है उनके अंगूठा पे लगाना, ऐसे बाहर में टच करना, टच करके ऐसे करके, समझ रहे हैं? अगर टच करोगे बाएं में बाएं पांव, बाएं हाथ से बाएं पांव और दाएं हाथ से दाएं पांव, और मस्तक को लेके उनके अंगूठा में टच करोगे पांव में, फिर उस समय देखना उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा। और बाएं हाथ से या एक हाथ से कभी आज के बाद में प्रणाम नहीं करना। क्यों करना? ये महाभारत में सख्त मना किया गया है कि जो बाएं हाथ से या एक हाथ से प्रणाम करता है उनको बहुत बड़ा दोष लगता है, आगे चलकर उनको एक हाथ ठाकुर जी दे दे, दो हाथ नहीं मिलता उनको। कई चीज की ज्ञान हमको होनी चाहिए जिसको कहते बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे प्रणाम करो, हाँ करो, हाँ मिलेगा क्या? केवल आशीर्वाद नहीं, चत्वारि तस्य वर्तते, याद है? अभिवादनशीलस्य, बोलो, नित्य वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धते, आयु, एकमात्र प्रणाम करने से आपकी आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी और बल बढ़ेगा। फायदा बताओ, बेनिफिट्स कितने? आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, यश कीर्ति ये सारे बढ़ेंगे और बल बढ़ेगा। केवल जिम जाने से बल नहीं बढ़ता, प्रणाम करने से बल बढ़ता है। रोज प्रणाम करोगे और बड़ों की सेवा करोगे। बड़ों की सेवा क्या है? बात मान लेना बड़ों की। तो दो बात बताया, प्रणाम करना और बड़ों की आज्ञा का पालन करना। करोगे ना? रोज ऐसे प्रणाम करना। अच्छा, एक बार आप मेरे एग्जाम लेना। क्या एग्जाम लोगे? कि महाराज आए थे यहाँ पे वृंदावन से, जो बात बोल की गई वो सच है ना झूठ? मैं भी एग्जाम लेता हूँ, मैं भी इसे नहीं मानता हूँ। कोई चीज को जब मेरे प्योर हो जाए तब मानता हूँ, इसे हाँ नहीं करता। क्यों? थोड़े से रिसर्च दिमाग है तो सारी चीज को मैं पहले खोज करता हूँ, पहले जानता हूँ, फिर बाद में। तो क्या करना आपको? 6 महीना के लिए कोर्स करना, रोज अपने माता पिता को प्रणाम करना, ऐसे जैसे बताया। और जो कहे क्यों कर लेना, जो बात कहेंगे इसको मानना। यदि आपके एग्जाम में नंबर्स ज्यादा नहीं आएंगे, जितने नंबर्स आप रखते हैं ना, उससे देखना और कई गुना नंबर ज्यादा। एक व्यक्ति एक बात मैं आपके साथ बचपन की बात शेयर कर रहा हूँ, एक मैंने कॉलेज की बात शेयर कर रहा हूँ। पहले मेरे मन में बात थी हार्डवर्क प्लस विल पावर इज इक्वल टू सक्सेस। मैं इसको लेकर चलता था। बच्चे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने, सबके साथ नहीं बता रहा हूँ। मेरे तो हार्डवर्क, खूब हार्डवर्क करता था, 18 घंटा पढ़ता था, समझ रहे ना? और किताब की कीड़ा बन गया था। कहते किताब की कीड़ा। रात को सोते सोते भी इंग्लिश में भी बात करता था, इसे बिल्कुल आधा घंटा। कहीं से पूछ लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई की बड़े धुन लगी हुई थी। रात को जग के पढ़ना है कि अगर एग्जाम समय तो हमने 4 महीना तक कैसे बिस्तर बेड कैसे देखते नहीं, कुर्सी पे बैठ कर पढ़ेंगे। कुर्सी टेबल की बचपन से तो लकड़ी की कुर्सी होती थी, इसे लकड़ी की कुर्सी और पढ़ने की बड़ा टेबल कुर्सी है। तो मेरे को अभी भी दादा को पूछो कहीं की जाकर टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ती, और कुछ हो नहीं हो, तुम पढ़ाई के लिए पढ़ाई के सारी चीजें से। तो उस समय हार्डवर्क प्लस विल पावर इज इक्वल टू सक्सेस। परंतु कभी कभी मैं अनसक्सेस होता था, तो मैं सोचता इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, विल पावर भी स्ट्रांग है, अनसक्सेस होने का कारण क्या है, रीजन क्या है?
फिर बाद में मुझे बात मिली, जैसे नौका चलती है ना, नाव, समुद्र में देखोगे ना, जहाज तो चलता है, एक नाव चलती है। नाव में वो मछुआरा क्या करता है, केवट क्या करता है, एक उस नाव को एक तो पतवार लगाता है, ये हार्ड वर्क है, विल पावर उनका भी है, अपने को नाव लेके मछली मारना है, लेकिन उसके साथ में एक कपड़े की उसमें देखता है, जहां अपोजिट जहां हवा चलती है उसकी तरफ एक ऐसे कपड़ा लगाता है। ध्यान देना कभी नौका में जैसे हवा चलती है तो हवा चलने से क्या, तो हवा के द्वारा वो धकेल के वो नाव को आगे ले चलती है। तो उनने कुछ ताकत नहीं लगाया, वो जो गॉड गिफ्ट जो हवा चल रही है उसके हवा के अपोजिट उन्होंने जस्ट एक कपड़े को बांध दिया। ये क्या है, ये ब्लेसिंग्स। जब ये बात ध्यान में आया तब हमने एक चीज को ऐड किया, हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इज इक्वल टू सक्सेस। और ब्लेसिंग्स कैसे अचीव करोगे, ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे और विधिवत प्रणाम करोगे तो उनकी कृपा मिलेगी। आपको देखो, अभी शास्त्र की बात नहीं कहेंगे, महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में यदि पांडवों का विजय हुआ केवल प्रणाम के कारण था। यदि युधिष्ठिर महाराज प्रणाम नहीं करते तो उनका विजय कभी नहीं होता। उन्होंने पहले जाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य पहले जाकर उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा विजयी भव, बेटा अगर तू प्रणाम नहीं करता तेरे को विजय नहीं। इसलिए प्रणाम करने से हार्ड वर्क करते हैं, विल पावर है, प्रणाम करने मात्र से जीवन है। इसलिए जोर दे रहा हूं कि प्रणाम करने से आपको सब चीज, ठीक है। एक दो पॉइंट हो गए आपको, प्रणाम करना, बात मानना, ठीक है। और एक बात, एक पॉइंट बता जो मैं किया हूं बता रहा हूं। आप स्टडी रूम में दीवार पे टारगेट एंड टाइम दो चीज लिख लेना। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ? This is the target and time. Target, मेरा टारगेट क्या है, क्यों पढ़ रहे थे आप लिखना 99% मुझे लाना है, 100 to 100 लाना है, टारगेट बनाना। और टाइम को यूटिलाइज कर, समझे? टारगेट एंड टाइम, ये दो चीज पे यदि फोकस करोगे, नेवर फॉरगेट and ever remember, never forget target and ever remember time। हर समय याद रखना टाइम को। मैं टाइम कहीं को डिसिप्लिन नहीं कर रहा हूँ, गलत काम से नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल देखने में आजकल बच्चे देखो मोबाइल, लेकिन मोबाइल को इतनी मत बनो जिसके पढ़ाई छूट। क्या कहा मैंने, कौन बोल सकता है? टारगेट और नेवर फॉरगेट और नेवर रिमेंबर, याद रही। चलो एक इनको छोटा सा थोड़े से आपको एक सुना के फिर बाद में आपसे पूछूंगा। कितना टाइम? Thank you.
अभी आपसे हमारा कुछ बातचीत होगी प्रश्नोत्तर के माध्यम से। आपने जो कहा हमने कर लिया। संग सुनने की इच्छा थी, संग सुन ले, 2-4 लाइन। अभी आपकी पढ़ाई के जीवन में, डेली लाइफ में जो समस्या आती है, जो रुकावट आती है पढ़ने के समय में, मेरे भी आती है, मैं भी पूछता हूँ, तो आप पूछते हैं कुछ है? कोई समस्या नहीं? पूछो बेटा, पूछो टेंशन में रहते हो ना, नहीं रहते हो? एग्जाम आती है, रहते हो ना? तेरी समस्या नहीं थी किसी बात? सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या तो ये टेंशन में हो जाना। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग, आप विद्यार्थी हो, मैं 99% लाना चाहता हूँ, क्या करूँ, किस प्रकार पढ़ेगा? हम बता सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि आपकी समस्या नहीं तो मेरी समस्या का हल बताइए। मेरी समस्या है, मैं 99% टारगेट को फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं क्या करने से मैं ठीक ढंग से मैं मेरे टारगेट पे अचीव कर पाऊंगा? कौन बता सकता है? कोई बताओ। हाँ, अपने माता पिता का आदर करना और उनसे ज्ञान लेना। अच्छा, माता पिता का आदर करूंगा और क्या करूंगा? उनसे ज्ञान लेंगे, क्या ज्ञान लूंगा उनसे? ठीक, हाँ, और अपना काम टाइम टू टाइम करना। अपना काम टाइम पे, हाँ ठीक है। चलो आपकी बात को मैं मान लूंगा, ठीक है। बहुत आपने बहुत सुंदर बात कही, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत चल देखो लेफ्ट हैंड में नहीं देना, बड़े हैं ना आपसे मैडम, तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, ठीक है। छोटी छोटी बात, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई के समय सिर्फ मेरा प्रश्न था, प्रश्न आपका था ना मेरा था? अब मेरा प्रश्न था, मुझे उत्तर दीजिए। तो आपको क्यों पढ़ाई करना पड़ेगा? मैं तो बता रहा हूँ, मैंने प्रश्न किया ना। सर हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क, हाँ हार्ड वर्क करूंगा, और उसके अंदर पढ़ाई आएगी और पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, बाहर की और चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्या भोजन नहीं करूंगा? पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। पानी पी सकता हूँ? हाँ, अगर जरूरत है तो। अगर जरूरत हो, फिर नेक्स्ट, हाँ फिर इतनी। चल, और कौन बता सकता? मेरे को जैसे मेरे आंसर मेरे को ऐसे जच जाएगी। हाँ, किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, उसको समझकर याद करना चाहिए। किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, उसको समझकर याद करना चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से लाऊंगा? तो सर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो उसको रटना नहीं है कि बस एग्जाम में पास हो गए, ऐसा नहीं करना। उसको अपनी जिंदगी में सुधारना है, यूज करके देखना उस नॉलेज को। तो मेरे के बारे में रटना नहीं, लोग कहते शराब पीने से नशा होता है, तो फिर एक बार यूज करके देखो इसको। शराब पीने से ऐसे खूब ऐसे चक्कर आता है, नशा आता है, मैं सिर्फ आप तक छुआ ही नहीं। तो तूने कहा किसी टॉपिक को रटना नहीं, तो फिर ठीक है देखो नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सूत्र बताया है। किसी टॉपिक को रटना नहीं है, ये बहुत अच्छी लगी आपकी बात, रियली बहुत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना, विल पावर होनी चाहिए। हार्डवर्क की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवर्क? जब हम पढ़े, हमारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। मेरा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ, मेरा मन कहता है थोड़ा सा फोन से बात करूं। पढ़ने मेरा दोस्त खड़ा है, मेरे को बुलाने के लिए आया, जब मूवी देखने के लिए बुलाता है, फिर मन करता है। पढ़ने से पहले भगवान का नाम, हैं? पढ़ने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन से भगवान का नाम? कुछ
मंत्र पढ़ लीजिए। हैं? मंत्र पढ़ लीजिए। मंत्र कौन सा मंत्र? हाँ, एक क्वेश्चन है सर, प्रश्न, क्योंकि आपका प्रश्न है तो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन सा मंत्र पाठ करें? ओम भूर्भुवस्सुः। ओम भूर्भुवस्सुः। चलो, ठीक है। हैं? चलो, आपने इतनी मार्गदर्शन किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहनों से, बच्चों से, हाँ बच्चे, हाँ माइक दो। अभी देखिए ना, आप लोगों से कितने टैलेंट है लोग, ये बढ़िया मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप इस लड़के से ले जाते, हमें हमारा टाइम मैनेज करना चाहिए किस हिसाब से, मेरे को बताओ दीदी। टाइम मैनेज करना चाहिए कि किस हिसाब से पढ़ाई के सेशंस करने हैं, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें बिल्कुल अपना ध्यान रखना है। और अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं, मतलब ऐसे डाइवर्ट हो रहा है दिमाग, तो 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लो पहले। कैसे मेडिटेशन कैसे करूं? जैसे शांत बैठ के बिल्कुल शांत मोड में, फिर ऐसे दिमाग शांत हो जाता है, फिर अच्छे से पढ़ाई में दिमाग लगता है। अच्छा, ऐसे आप करते हो ये क्या क्या करके मेडिटेशन करते हो? और ऐसे फिर पानी पियो तो फिर ऐसे दिमाग में ऑक्सीजन वगैरह की सब वैसे ऑक्सीजन कम हो जाती है पानी पीने से। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए पानी पीना है। दिमाग शांत हो जाता है। अच्छा, दिमाग शांत होता है। गुस्से आते समय क्या करना? गुस्सा जब आएगा तो क्या करना है? बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ बोलो। शांत नहीं हो पाते, गुस्सा आने से मेरे मारने की इच्छा होती है। मैं उठा के कोई चीज बस को पटका देता हूँ, ऐसे कोई चीज फोड़ दिया हूँ। हमारे सर ने बताई थी कि मुंह में पानी रख लो, फिर कुछ बोलो ही मत उसको 5 मिनट, फिर वो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। देखो दीदी, इस बार किया था मैंने, पानी रखा था और सामने वाला गुस्सा के तो गुस्से में पानी कौन रखेगा मुंह में? हमने एक बार यूज किया, हमको भी सुना था कि पानी के गुस्से में तो पानी में रखो। आप देखा उन्होंने इसे गुस्सा में किया, ऐसे करते फिर वो जाके नहा के आया कर देख गया पूरा। चलो, बहुत 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 मेरे को बच्चों की क्या, मैं चाह रहा था बच्चे को एक स्थिति दी, मेरे को यहाँ लाना था और कुछ नहीं। कोई ज्ञान, देखो बच्चों के अंदर ज्ञान है ना? नहीं, सारे बच्चों के अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान अभी देखो मेरे कितने प्रेम से दे रहे हैं, सलाह कितने बढ़िया से दे रहे हैं। चलो और कोई मेरे को बता दें फिर मैं। हाँ, सबसे पहले जिंदगी में कुछ भी करने के लिए खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा कि आप कर सकते हो। क्या लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। कृपा है आपकी। कर पाऊंगा ना? हाँ या ना? हाँ। अभी जितने के लिए हाँ। और दूसरा, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसकी जगह उसको पछतावा लेने की जगह उससे कुछ सीखे, ये कोशिश करें। वाह, कुछ गलती करते तो पश्चाताप करने के देखा, उससे सीखे मेरे से गलती क्यों हुई और आगे से गलती नहीं करूंगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि अगर जो हमारे साथ करते हैं वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। कभी फेल होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सक्सेस का एक फेल होना स्टेप होता है। फेल होने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को फेलियर सहना पड़ता है एक ना एक बार। फेल होने से डरना नहीं तो फिर तो चलो देखा जाएगा जो होगा। मतलब अगर हम कोशिश कर रहे हैं और कोई गलती हो जाती है तो डरना नहीं चाहिए, हमें सुधार आना चाहिए उसके अंदर। फेल होने के बाद क्या करूँ फिर आगे? फेल होने के बाद पता लगाना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए, हमारी किस चीज में कमी हुई। एक साल तो चला गया मेरे, ये पता कराते कराते एक साल तो मेरे बेकार हो जाएगा। क्या करो उसके लिए? उसके लिए
बात के लिए थोड़ा सा विचार करो, और जो 3 बात है ना बहुत अच्छी लगी, इस बात के लिए थोड़ा सा विचार करके मानूंगा, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। तो इसमें बढ़िया बात है, एक तो चाह रहा था डिटर्मिनेशन, कितनी बढ़िया बात। हाँ, और आगे सामने बैठने वाले तो फिर मैं आगे उधर चले जाता हूँ, अगर बोलते नहीं हो आप, हम इधर चले जाते हैं, हम इधर से अच्छे बोलते हैं। हाँ, पीछे मुड़, चले से बिल्कुल भगवान को पीछे कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमको तो जो अच्छी बात बताता है, हम उनके साथ में रहेंगे, तो फिर उनके साथ क्यों रहेंगे? हाँ, अच्छा, मेरे प्रश्न है, ये मन मेरा है ना मैं मन का? मन आपका है ना आप मन के हो? बताइए बेटा। कौन उत्तर दे सकता है? हाँ, मन मेरा है, कैसे हैं? कैसे काबू करेंगे मन को? मन के तरह रसगुल्ला खाना है, चले जाए तो रसगुल्ला खाना। मन के तरह दोस्त के साथ घूमना है, चले जाए तो दोस्त के साथ घूमना। कैसे काबू करो? फिर मन पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब तक मन के अनुसार मैं नहीं करता तो पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन दिमाग उधर करता है। रेस्ट ले लो। को पहले एक दिन निर्धारित बेटा माइक ऑन करिए, ऊपर करो। जैसे कि संडे होता है तो उस दिन मैंने तो हमारे मन में है वो साथ कर लेना चाहिए, और बाकी दिन पढ़ाई। हाँ, और जो है ना बाकी दिन है उन दिन पढ़ाई लगाना चाहिए। चलो कोई बात, बहुत अच्छा। अब सब इधर घूम जाओ। अभी एक सूत्र याद रखना, हमको एक बात उन्होंने कही, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना? सेकेंड सूत्र डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एक सूत्र याद रखना, निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। बोलो सब, निश्चय ही बल है, निश्चय ही फल है, निश्चय ही बल है, निश्चय ही बल है, और निश्चय ही फल है, निश्चय ही फल है। जिसके अंदर में जितनी निश्चय करने की शक्ति होती है, पावर होती है, वो इतने से सक्सेस, सफलता को याचित करता है। तो फर्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन। सेकेंड प्लस रेडीनेस। क्या कहा? रेडीनेस, तत्परता। तत्परता क्या है? तत्परता समझते ना? अच्छा, अभी यदि हम यहाँ पर बिस्किट रख लेंगे तो आप कैसे क्या करोगे लेने के लिए? तुरंत। अच्छे कार्य करने के लिए तत्परता। थर्ड है एक्साइटमेंट। क्या है? इसका तो सक्सेस। क्या कहा? 3 सूत्र क्या बताया? डिटर्मिनेशन प्लस रेडीनेस प्लस एक्साइटमेंट इक्वल टू सक्सेस। एक चीज को सही ध्यान रखना, मैं बहुत कई बार कहा हूं, मेरा सबसे प्रिय है, लेजी कभी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? मैं बहुत समय से सूत्र को कह रहा हूं, एवरीथिंग इज इजी व्हेन वी आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन वी आर लेजी। कभी लेजी नहीं बनना, हर समय बिजी बन के रहना, हर समय तत्पर बन के रहना, ठीक है ना? याद रही, प्रणाम करना कोई नहीं बोलना।
और क्या 6 महीना करके फिर मुझे बताना। अच्छा, एक किसको इतने सब डिस्कस में किसको कौन सी बात, एक बात अच्छी लगी खड़े हो बोल दो, मुझे ये बात अच्छी लगी। हाँ, वाह, टाइम एंड टारगेट एंड टाइम, नेवर फॉरगेट एंड नेवर रिमेंबर, ये अच्छी लगी ना आपको? बहुत सुंदर। वो अच्छी लगी, बता दो एक बात। मेरे को मतलब जाने वाली बात अच्छी लगी, मैं उसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हाँ, क्या जैसा आपने पूछा था हम क्या है, मन हमारा है। हाँ, और ना हम क्या है, ना ही मन हमारा है। ये जो मन है और हम खुद है, वो इस भगवान की दे रहा है और भगवान ने हमें मन यूज करने के लिए दे रहा है। भगवान ने हमने मन के यूज करने के तब लिए, तक हमारी सांसें चलती हैं। बहुत सुंदर। और कौन सी बात अच्छी लगी आपको? जल्दी, हाँ, फिर हम बंद करेंगे। हाँ, किसी भी चीज को रटना नहीं चाहिए, उसको समझ कर याद करना चाहिए। रटना नहीं चाहिए, मुझे भी बात अच्छी लगी, रटना नहीं चाहिए, समझ के इसको, अगर समझ के करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और रटी हुई बात कभी याद रहेगी, ठीक है ना? क्या करना चाहोगे? हाँ, किसी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें, सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें काबिल बनना चाहिए। मतलब किसी चीज को रटना नहीं चाहिए, हमें काबिल बनना चाहिए, उसको करने की हमारी क्षमता हो। तो सक्सेस की हमारे पीछे भागेंगे, ये है ना? हाँ, सक्सेस के पीछे भगना नहीं है, कर्तव्य के पीछे भगना है, तो सक्सेस चल के हमारे पास मिलने के लिए आएगी, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। और कोई अच्छी बात बता दो जो डिस्कस किए हम लोगों ने सब, जल्दी जल्दी। कोई आप कुछ सब सामने बैठे हैं, हाँ, कोई एक उत्तर नहीं दे रहे, इसलिए तो मैं मान कर उधर चला गया। हाँ, हार्ड वर्क, विल पावर और ब्लेसिंग के साथ हम सक्सेस को पा सकते हैं। ये तो मेरे जीवन में पा सकते हैं ना? बिल्कुल। हार्ड वर्क प्लस विल पावर प्लस ब्लेसिंग्स इक्वल टू वेरी नाइस। हाँ, जल्दी। हमारा काम, आज का वाला काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज का, हाँ, मतलब कल के ये उपदेश मुझे दे रहे हैं ना, कोई कभी अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो ना, तब तो मेरे पे प्रभाव पड़ेगा, तो मैं मान लूंगा आज का काम कल के पर। आज अगर गुस्सा आएगा तो फिर मैं आज आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, मेरे को गुस्सा आएगा तो आज ही करूंगा, ये थोड़ा सा याद करना मेरे लिए थोड़ी सी। कोई अच्छे काम करने को मन में आए तो तुरंत कर लेना चाहिए, कोई बुरा काम करने को आए तो कल पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? बुरे काम करने को, मेरे गुस्सा करने को आएगा, मारने को मन आएगा तो मैं आज कर लूंगा? मारना चाहिए नहीं, क्यों आता है हमारे मन में? शांत है उस टाइम। मेरे शांत कैसे, ज्ञान काम नहीं आता उसमें। हमेशा कभी भी गुस्से करने से सारे काम से नहीं मिलता, सारा काम मतलब उससे से ही होता। आप गुस्सा नहीं करते हो? नहीं करते तो आप मेरे पास आओगे तो गुस्सा सीख जाओगे। गुस्सा नहीं आता आपको? हैं? काम आता है। चलो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और कौन बोल रहा है? पीछे से पीछे से, हाँ, पीछे वाले जोर से बोलना बेटा। किसी भी काम को करने के लिए हैं? किसी भी काम को करने के लिए बड़े उत्सुकता, उत्साह। और बताए ना, एक सूत्र बता रहा हूं, याद रखना, उत्साही विद्यार्थी के लिए, उत्साही व्यक्ति के लिए कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है, और प्रमादी और आलसी के लिए सरल से सरल काम भी कठिन हो जाता है। क्या काम है? बोलो। उत्साही विद्यार्थी के लिए कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है, और प्रमादी आलसी विद्यार्थी के लिए सरल से सरल काम भी कठिन हो जाता है। कार्य कठिन नहीं है, जिसके मन में उत्साह है उनके लिए सरल है, और
और जो प्रमादी और आलसी है उसके लिए कठिन है। सही ना नहीं? हनुमान जी सुंदरकांड में पाठ जैसे कि कोई भी अच्छे ज्ञान की बात हमें पता चलती है तो उसे अपने जीवन में ना उपयोग भी करना चाहिए। जैसे आपने कौन सी ज्ञान की अप्लाई किया आप लाइफ में बताओ। जैसे कि है ना जो किया हुआ बताओ, जो लाइफ में आपने अप्लाई किया जो ज्ञान को, उसको मुझे बताओ। मैंने एक ज्ञान को मेरे जीवन में अप्लाई किया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहिए आप करते हो। नेक्स्ट और है ना जैसे कि है ना गुस्सा आने के वक्त है ना हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अच्छा, never make a decision while you are angry। ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट ये दो ही हाँ करते हो आप ना, ठीक है, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा? चलो कम से कम लास्ट रख दिए लाइन के आपने। सर जैसे आपने बताया था वो गाय वाली बात, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरा सोच के करेंगे तो हमें उसका फल भी बुरा ही मिलता है। अच्छा का फल अच्छा है और बुरे का फल बुराई का फल बुरा है। इसलिए सूत्र बताऊं आपके लिए, अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ। लोग मुझे अच्छा कहेंगे ये आशा नहीं रखना, अच्छा करूंगा तो लोग अपने आप अच्छा। अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ, ठीक है ना? बहुत बहुत सुंदर। आप गाड़ी पिकअप ले रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करने में थोड़ा सा लगता है। हाँ, किसी चीज को पता करने के लिए कि वह अच्छा काम है या फिर बुरा काम है, एक बार यह सोच लेना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के लिए ये काम कर सकता हूँ या नहीं। वेरी नाइस, वेरी वेरी, बहुत बहुत। यदि हम अपने अच्छा है बुरा है यदि मैं माता पिता के सामने कर सकता हूँ तो ये अच्छा है। अगर डर लगता है तो कार्य बुरा है। बहुत परफेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट और कोई? हमारे यहाँ स्कूल में बहुत अच्छे बच्चे सब है, बिल्कुल टैलेंट है, लेकिन छुपे हुए बैठे थे सब और सब बीच से निकल रहे थे। हाँ सर, जो आपने बताया कि नेपोलियन बोनापार्टे वाली बात, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, ये अच्छी लगी आपको? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया? मैं बल के बारे में बताए थे, क्या बल है? कौन बता सकते? सूत्र बताए थे ना, डिटरमिनेशन भी बताए। कौन से बल की बात बताई थी बेटा, बताइए। हाँ, बल जिम करने से नहीं आता, माता पिता के पैर छूने में 4 चीजें होती है। हाँ, क्या क्या? आयु, विद्या, बल और उम्र। यस, बहुत बढ़िया, यस। हाँ, निश्चय ही और निश्चय ही सक्सेस ये निश्चय से मिलता है, सफलता मिलती है निश्चय से, और बल मिलता है निश्चय से। दृढ़ निश्चय, मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर याचित करूंगा। दृढ़ निश्चय, जिसके अंदर में दृढ़ता जितनी है इनके अंदर में इतनी शक्ति है। और एक अंतिम में बताऊं, गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ, जिसको हिंदी में कहते हैं देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। जीवन में बच्चे देना सीखें, देना सीखें, एक दूसरे को देओ। अच्छा, देने वाला अच्छा लगता है ना, लेने वाला अच्छा लगता है? कोई हमको गिफ्ट दे, नाना के वहां गए कि नानी को वहां गए, मामा ने कोई चीज दी, अच्छे लगे ना, नहीं लगे? जो चीज हमको दे रहे हो अच्छा लगता है ना? नहीं। इस प्रकार यदि हम दूसरे को देंगे हमको भी अच्छा लगेगा।
सही ना नहीं? दूसरे को देना है तो क्या देना? दूसरे को सम्मान देना। क्या देना? सम्मान। सबसे बड़ा दान है सम्मान दान, रिस्पेक्ट देना, बड़ों को देना, छोटों को देना, छोटों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी चीज दान है, ठीक है ना? और लेने की इच्छा नहीं रखती, ये ले लूं, कुछ भी चीज मिले, पहले कोई चीज मिले तो दूसरा, आपको कोई चीज मिले दूसरे तो लड़ाई नहीं होगी। सूत्र याद रखना क्या है? मजाक में भी बच्चों ने बात को ऐसे अप्लाई किए, हमारे महाराज जी ने भोजन कराते समय हम मांग नहीं सकते, रोटी लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, जो चीज आपने आप मिल गई उसको मांगना मत, किससे चाहना नहीं है, सेवा करना। अच्छा मेरे पास अभी नहीं, अभी यहाँ पर बिस्किट रखते हैं, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? उठ के खुद पड़ेंगे। अभी हम चाहेंगे मुझे मिलने से पहले दूसरे को मिले। यदि सबके मन में ऐसा भाव हो जाएगा तो लड़ाई होगी? लड़ाई होगी क्या? सब सोचे पहले दूसरे को मिले, पहले दूसरे को मिले, पहले दूसरे को मिले, तो कितना प्रेम होगा। अगर आपको चीज मिली लेके आप अपने दोस्त को, सहेली को दे दो, फ्रेंड को दे दो, खुशी होगी ना? नहीं, और खुद खा जाओगे। देखो दोनों में क्या अंतर पता है? लड़कियों को कोई चीज मिलती है ना, पहले अपने भाई को छुपाई रखती है, और लड़की को मिले तो खा जाते हैं। ये विशेषता लड़कियों के अंदर, क्यों? आगे मातृशक्ति उनके अंदर देने का, सेवा करने का भाव लड़कियों में विशेष रूप से है। अब देखे होंगे लड़कियों के तो कोई अपने भाई के लिए, और लड़के आप चलो बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये सूत्रों को याद रखना। और प्रणाम करने के बाद ध्यान रखना, बात बहुत है लेकिन बहुत कम समय में आपको जो चीजें दिए। हमारे भाई जी कहते हैं, बड़े बड़े गुरुजन कहते, जब घर से निकलोगे ना, स्कूल आते हो, कहीं जाते हो, साइकिल में चढ़ते हो, स्कूटी लेते हो, तो 4 बार नारायण 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 क्या बोलोगे? भगवान को स्मरण करके निकलोगे तो कभी असफल नहीं होगे। क्या करते? और लड़कियों के लिए बोलता हूँ, लड़कों के लिए नहीं, कुंती माता और सीता माता, 7 बार कुंती माता का नाम और 7 बार सीता माता का नाम डेली एक बार उच्चारण कर लेना। जैसे कुंती माता, 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 सीता 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 माता, ये 2 चीज आप लोग, ठीक है? और एक बात बताऊं सबके लिए, भोजन करते समय टीवी मोबाइल का यूज नहीं। कौन टीवी मोबाइल देखते भोजन करता है? हाथ उठाओ। सभी लोग ट्राई करें, सही में नहीं? ये काम आज कर लेना, आज से आपको भी आगे विद्यार्थियों स्कूल में भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखना। 15-20 मिनट के लिए मोबाइल टीवी नहीं देखना हमको। मानोगे ना? नहीं मानोगे? मानोगे ना? मानोगे? मैं आप लोगों की बात मानी ना, नहीं बताऊं? आपने जो बात अच्छी लगी मैंने स्वीकार किया, मैं भी सीखा हूं यहाँ से। देखो मैं अभी तक भी सीखता हूँ, जो बात अच्छी मिलती मैं लेता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए आपसे पूछा तो मेरी बात नहीं मान ले, और झूठा नहीं छोड़ना। जितनी खाओगे इतना लेना, झूठा नहीं। आज से मानोगे? ठीक है ना? एक साथ बोलेंगे हे नाथ, बोलेंगे हे नाथ, बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसूरदास जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण ग्रंथों के सारवाद निकाला, कहते हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब हम भगवान को नहीं भूलते तब हम सक्सेस हो जाएंगे, जब भगवान को भूल जाएंगे तो अनसक्सेस हो जाएंगे। इसलिए कभी कोई चीज हो ना, ये मंत्र उच्चारण कर लेना। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ,
आप लोग बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारे बनावा लेके आए, सब बच्चे प्रसाद लेके जाए। दूसरा महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपने बच्चों को बहुत ज्ञान दिया, क्योंकि मैंने अभी मेरी प्रिंसिपल मैम को कहा संत बहुत आए, लेकिन आप जैसा संत यहाँ विश्वत आके संभव विभोर देवी देवताओं की बात की, भगवान कृष्ण की बात करी, वासुदेव की बात करी, लेकिन हम बचपन से ही जब से ये सृष्टि आई है, द्वापर आया, त्रेता आया और सतयुग आया, देवताओं को भगवान को मानते रहे। लास्ट में भी आपने यही कहा कि नाम भगवान को, लेकिन आज जो राजनीतिक के दलदल आ गए, जब से मन को बड़ा दुख होता है, राम लल्ला आएंगे, राम लल्ला आए, ये राम तो सबके बच्चों के हृदय में भी है, कण कण में राम है, मेरे कण में भी राम है, आपके कण में भी राम है। हम आगे धारणा चले, हम प्रणाम करें, लेकिन ये राजनीतिक इतनी गंदी हो रही है, उससे मन में बड़ा तकलीफ आती है कि आज मेरे घर में मंदिर है, महाराज जी के जाते हुए साड़ा जी के तो मंदिर है, सब जगह बच्चों के मंदिर है, हम तो बचपन से राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये दूर कैसे हो ये गंदगी जो लोग पॉलिटिकल यूज करते हैं भगवान राम को, इससे मन में पीड़ा आती है, थोड़ा कम सिखाए प्लीज। देखो, ये तो बच्चों के विभाग है, ये आपका प्रश्न जो है, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं देनी। हमारे हृदय में राम है, कण कण में राम है, सर्वत्र राम है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिता ही दिखाई, ये आपका उत्तर हो गया ना? जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिता ही दिखाई। इसलिए एक काम करना है, संसार नारायण को बैठी करके अपना भवन तुम्हारा, तेरे भावे जो करे भलो भलो संसार नारायण को बैठ के अपना भवन, अपना काम, इतने से अपना काम कोई। देखो हमारा सिद्धांत है, एक लकड़ी खींची हुई, मैं इसके लिए समालोचना नहीं करता हूँ कि लकड़ी छोटी है या बड़ी है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास में समझ है, मैं एक लकड़ी लंबी लकड़ी खींच लूँ, आप क्या छोटा बड़ा काटने की जरूरत नहीं। आकाश पड़ा हुआ है, धूप के लिए मना नहीं और खजूर पेड़ के लिए मना नहीं, समझ रहे ना? खजूर पेड़ को काट के धूप के बराबर करना बुद्धिमानी नहीं है। अब पेड़ लगा तो अपने आप बढ़ेगा, तो फिर अपने आप छोटा बड़ा अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना? नारायण 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 बोलो, बोलेंगे भाई। सबसे पहले जो हमको जन्म दिए, जो हमारा पहला गुरु है, जिनका प्रथम दर्शन किए, जो सबसे मीठा नाम है, सबसे मीठा नाम क्या है? माँ। सबसे मीठा नाम, सबसे प्यारा नाम माँ है ना? जब वो कभी गिर जाए तो क्या निकल के बुखार के समय कौन याद आती है? मम्मी। माँ क्या? माँ। माँ शब्द अच्छा लगता ना, मम्मी शब्द अच्छा लगता? मम्मी मम्मी क्या कैसा है? मम्मी मम्मी कब जानते कौन है? हिस्ट्री पढ़ी हो ना? क्या है मम्मी? ऐसे मम्मी डेट बड़ी बनाओगे मम्मी? मम्मी तो डेट बड़ी, मम्मी ने माँ। कृष्ण ने कभी मम्मी कहा? कन्हैया ने कभी सीरियल देखते थे मम्मी कहा? क्या कहा? क्या कहा? माताश्री, माँ, ऐसे सब ठीक है ना? अपने माँ पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे। अपने अपने माता पिता की ये बच्चों की जयकार नहीं है, तो बड़ों की। अब माँ पिता के लिए जय करो और वैसी छोटी कहानी बिल्कुल हल्की आवाज में
खूब जोर से शक्ति लगा दो। अपने अपने माता पिता की तो यहाँ उपस्थित है और विद्यार्थी। बच्चे ध्यान से सुनना। मैं पहले क्षमा मांगते हुए थोड़ा अपने मन की बात, जो बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि मेरी एक कमजोरी रही, जब मुझे ये कहा गया कि इस तरह का जो है उद्बोधन हमने करवाना है संत जी का, स्वामी जी का, तो मैं शायद बिल्कुल भी इसके लिए इच्छुक नहीं थी। उसका एक कारण है, मुझे ये ऐसा नहीं लगा था कहीं भी कि ये इतना प्रभावी होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम 15 से एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं और शायद बच्चों का बहुत सारा टाइम जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, तो मैं अनिच्छुक थी इसके लिए। लेकिन जो मैंने आज आपको जाना, मुझे ऐसा लगा कि आप, ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ, ये मेरे मन की भावनाएं हैं, मन के उद्गार हैं। जो मैंने जाना वो ये है कि आप एक महान संत और स्वामी ही नहीं, बल्कि बहुत बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे इंसान, और क्या कुछ मैं ना कह दूँ वो है। उसका कारण ये है कि आपने ये कहा कि बहुत सारी बातें बच्चों के मुंह से कहलवाई, मतलब वो जानते हैं लेकिन वो उसका अनुसरण नहीं करते। तो जब वो आपके सामने बोलेंगे तो मैं समझती हूँ शायद ये प्रभाव उन पर ज्यादा आएगा और वो ज्यादा उन चीजों को अपने जीवन में ला पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं आपके सामने कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और अनजाने में आपको बता रहे हैं। आपने जिस विनम्रता के साथ, जिस ओजपूर्ण ढंग के साथ, जिस प्रभावी ढंग के साथ, जिस मिठास के साथ, बहुत विनम्र होकर बच्चों के स्तर पर जाकर जिस तरह से उनसे बात की और उनसे कहलवाया कि क्या करना है, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो अवश्य इन सब बातों का अनुसरण करेंगे। खास तौर से कुछ बातें जो हैं जो आपने कही, टारगेट और टाइम वाला, वो बहुत बच्चों को सूट करती है। बच्चे जो हैं टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी होती है, आत्मबल जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, या फिर आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो जीवन में हमें अनुसरण करनी है, हमें लानी है, वो आज जिस ढंग से हमें बताई गई। फिर आपने कहा कि आप रिसर्च करते हैं, तो वास्तव में आपने उसको प्रूव कर दिया कि आप रिसर्च की ओर बढ़ते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें उनमें से कुछ समय के हिसाब से प्रभावहीन हो चुकी हैं, वो समय के हिसाब से प्रभावी नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो आपने उनको प्रूव करके दिखाया। वैज्ञानिक तथ्य कैसे हैं, जैसे खास तौर से मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल प्रणाम वाला लेना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि बच्चे इसे अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो केवल एक ऐसा नहीं है कि आप विनम्रता अपनी दिखा रहे हैं, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपना रिश्तेदारों के प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उससे साइंटिफिकली आपको क्या फायदे होने वाले हैं वो जिस ढंग से बताया, मुझे लगता है कि बच्चे अवश्य उसका फायदा उठाएंगे। बच्चे ही नहीं बल्कि मैं तो भावनात्मक स्तर पर इस समय अगर आप देखें तो कुछ बहुत अच्छा सा महसूस कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार भी जब आप यहाँ हों तो हमें ज़रूर इस तरह का एक अवसर दें ताकि हमारे बच्चे और हम स्वयं भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो मैं बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। हमारे महासचिव महोदय का, मैं एक हफ्ते से महासचिव महोदय को कह रही थी कि सर कुछ काम है, आप हमें टाइम दीजिए, और आप ये कह रहे थे कि नहीं 13 तारीख तक मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन आज वो भी मंत्रमुग्ध होकर बैठे हैं। हम तो थे ही मंत्रमुग्ध। एक
श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर लेता है। उन्होंने ये पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं, समय कहाँ है और हमारे पास समय की कमी है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो मेरे पास शायद शब्द नहीं है कि मैं उसका वर्णन करूं। जिस तरह से आपने मंत्र मुग्ध किया हम सबको, मेरा निवेदन कि आप स्वामी जी का हमारे में सबसे एक बार एक प्रार्थना करूं, आप हमारे जो अध्यापिका जो टीचर से तो एक बार लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक बार दर्शन करना जितनी है यहाँ सभी, हाँ जितना है एक बार में दर्शन करना चाहता हूँ। शिक्षक वर्ग जितना यहाँ उपस्थित है, सिर्फ गुरुजनों को हम प्राप्त किए, सबसे बड़ा भाग नहीं, जिनके पास में ऐसे सुंदर सुंदर हितपूर्ण शिक्षाप्रद बातें बताने वाले रहते हैं, हमारे मार्गदर्शन करने वाले रहते हैं, वो अच्छे इंसान हो जाता है। व्यक्ति को पता चलता है व्यक्ति का सलाहकार कौन है। संग, सलाहकार और संस्कार, तीन चीज को ध्यान रखना। जीवन में कभी कुशल मत करना और सलाह कभी गलत व्यक्ति से नहीं लेना। अच्छा, आज महाभारत में यदि विजय लाभ हुआ पांडवों का, क्यों हुआ? अर्जुन कहां से सलाह लेते थे और दुर्योधन किससे सलाह लेता था? समझ रहे ना? सलाहकार दुर्योधन के सलाहकार था शकुनी, इसलिए विनाश हो गया, और अर्जुन के सलाहकार थे, इसलिए जीवन में अच्छे सलाहकार को कभी भूलना मत। ऐसे म्याम जैसे है, सर है, तो अच्छे सलाहकार हमारे कभी अहित कर नहीं सकते, समझ रहे ना? और इनको इनकी बात मान लेना और उनको सम्मान देना, आदर देना, बात क्या जो कहे जीव कर लेना। तो इसलिए ऐसे जो हमको सलाहकार मिले हैं, इनका संग मिला है, मैं तो चाहता हूँ ये पुष्प मेरे ऊपर में नहीं, मैं तो ये पुष्प इनके चरण में, आप सब बच्चे आओ प्रणाम करो, जैसे प्रणाम करना चाहे एक आप मेरे प्रणाम कैसे सबसे ज्यादा कौन प्यार करती है? सबसे ज्यादा करते हो ना? हमने क्या कहा था? एक दूसरे को ठीक है ना? अपनी हत्या में मैं मानता हूँ आपके दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त है। अभी कुछ वगैरह नहीं होगी कि आपको फील अपने आप में खड़े हो जाओ। जो जिसको मिलेगा उसको थप्पड़ मिलेगा, तो मां की बात माननी पड़ेगी।
एक बच्चा अभी एक बात कहना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप जिसको चाहे इसको दे दो। एक नंबर मांगना नहीं, देना ही जीवन है और लेना ही। बढ़िया से बढ़िया चीज मिले तो दूसरे को दे देना, ना मांगा हूं ना हाथ उठाया। अभी महेंद्र है ना, और अच्छी बात मुझे ज्ञान नहीं थी, इसलिए ज्ञान देने का खासी चीज दे। ठीक है, बढ़िया से गोपियों को सखियों को दर्शन करके हमारे वृंदावन की सखियां सारी है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सब ऐसे मिलजुल कर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, ठीक है ना, ऐसे रहो प्रत्येक कार्य में। आइए सर। श्यामा प्यारी की प्रत्येक सत्संग केवल स्टेज पे बैठ के क्या नहीं जाता, हमको 24 घंटे सत्संग को जीवन में उतारना। सत्संग केवल 1 घंटे नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति 10 मिनट के लिए श्वास नहीं लेता। मुर्दे ऐसे सत्संग के बिना हम लोग, मेरी बात सुन रहे हैं ना सब लोग? नारायण नारायण नारायण। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। सत्संग सुनो, 1 मिनट तो उसको कहते हैं हम सत्संग सुन रहे, संत आए, कोई आए, सत्संग सुन रहे। लेकिन सत्संग केवल 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सत्संग हमारे पूरे जीवन के हर समय के लिए, प्रत्येक समय में हम सत्संग करें। भोजन कैसे करें? भोजन करने में एक ध्यान रखना, जैसे आप बैठोगे घर पे भी बड़े शांत चित्त से बैठो। गुस्से में कहीं भोजन नहीं करना, टेंशन में कहीं भोजन नहीं करना। जो बात कह रहा हूँ ध्यान सुनना। कितने परिश्रम करते हो, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 12 घंटा समय लगाते हो। आज घर से भी दूर रहे, अपने सारी सुख सुविधा को छोड़ के यहाँ पर भी आप अपने बच्चों को लेकर कठिनाई से इनकम करते हो, रोजगार करते हो। लेकिन जब रोजगार करते हो, रुपया कमाते हो, कम से कम शांति से तो भोजन करना सीखो। चलते फिरते उठते बैठते, कभी गुस्से में, कभी चप्पल पहन के, कभी खड़े खड़े, कभी ऐसे खा ले, दौड़े भागे, ऐसे। मेरी एक बात बोलो, ये यज्ञ है। भोजन करना, एक हवन करना, एक ब्राह्मण हवन करता है, यज्ञ में घी डालता है। इस प्रकार एक हवन है। शांति से 15 to 20 मिनट हम समय देना भोजन में। कितना? 15 से 20 मिनट शांति से मानो कल मरो भोजन करना, बातचीत नहीं करना, बाएं हाथ नहीं लगाना, रुक जाएगा। रोटी तोड़ने में बाएं हाथ मत लगाना। अगर रोटी एक हाथ में तोड़ नहीं पाते तो पहले तोड़ के रखना, ठीक है ना। और शांति से बैठ कर पहले भगवान को भोग लगाना। यदि हम लॉन्च करते हैं दिन के समय में, तो उस समय में कैसे भोग लगाएंगे? तो आप मन से ठाकुर जी को अर्पण करो, ठाकुर जी पहले आप ऐसा कर पाओ, ठीक है ना। ठाकुर जी को अपर मन से कर लेना आपके कि यहाँ पाओ। फिर उसी प्रसाद को जहाँ भी हो बड़े शांति से चप्पल जूते पहन के, क्यों उस चप्पल जूते पहन के हम
टॉयलेट चले जाते, उस चप्पल जूते पहन के हम दूसरी जगह चले जाते, उसके अणु परमाणु के संस्कार हमारे अंदर आएंगे। उसको चप्पल जूते नहीं पहनना, बड़े स्वच्छता पूर्वक चप्पल जूते खोल देना, बैठे के अब शांति से 15-20 मिनट बात नहीं करना और शांति से भगवान को स्मरण करके नाम लेते हुए भोजन करना। आप देखो आपके अंदर कितने फर्क पड़ेगा। और जूठा नहीं छोड़ना, एक बात सबसे की, भले आप करोड़पति हो लेकिन जूठन मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। भगवान ने गिनती करके श्वासें दी है, गिनती करके अन्न दिए है और गिनती करके भी पानी दिए है। एक मुंबई का सेठ था तो दाल के पानी से पीता था। एक संतों को पूछा और वो डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ खा नहीं सकते। 20 नौकर उनके घर में, किचन में रसोई बनाने वाले 3-4 रसोइया थे। एक बड़ा बेटा मना किया था कि पिताजी अगर जाए तो किचन में तो उनको मना कर देना। दिवाली के समय सब मीठा खा रहे हैं, तो दाल का पानी पी रहा है। उस समय लगा रहे एक मिठाई तो खा लो, और जाए कि किचन में जैसे सच्ची बात जैसे उठा रहता रसोइया जाकर हाथ पकड़ लिया, क्या बाबूजी नहीं खाने। इतनी उनको दुख हुआ कि सारे धन संपत्ति मेरी है, मैंने कमाया सब कुछ, क्या है कि मिठाई भी खा नहीं पाऊंगा। अरे नौकरा के मेरा हाथ पकड़ता, इतने दुख में टूट गया बिल्कुल। एक संत आए थे, आके पूछा कि हमारे क्या करूँ, मेरे बहुत दुख है, घर छोड़ के चले जाऊँ, मेरे इंसल्ट हो रहा है। संत ने उत्तर दिया, क्या सेठ जी, जितने ठाकुर जी ने दे रखा था ना एक कोटा को आपने पहले पूरा कर दिया। समझ रहे ना, कोटा पहले, अन्न पहले खा लिया, अभी तो दाल का पानी पीना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने हमारे अन्न भी लिखा है, जो बर्बाद करेगा तो फिर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही भगवान है, अन्न ही अन्नपूर्णा है, तो बर्बाद नहीं करना, जूठन नहीं छोड़ना कभी भी। जितना इतने लो थाली में जो न जाए नाली में, इतना है भगवान को स्मरण करके भोजन करना ग्रहण। ठीक है ना। राधा रानी की जय। राजू कटोरी दे दो। अरे भैया खीर इस साइड आई नहीं क्या रे? आगे सर आगे।
आध्यात्मिक सीमा को जुटन ये अध्ययन बयान है ठीक है